मित्रों नमः संस्कृताय मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। अभी तक आपने विभक्ति पढ़ी, तो विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। मित्रों इन विभक्तियों में जो सूत्र आपको दिए हैं बहुत मोस्ट सूत्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, जो प्रायः सभी किताबों में ये सूत्र मिल रहे हैं। तो आपको ये सूत्र सभी याद होने ही चाहिए, केवल होना चाहिए नहीं, होना ही चाहिए। मतलब विशेष इतने सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रायः ये वही सूत्र हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं पहले, और अधिकतर यही पूछे जाने की संभावना भी है, अधिकतर ऐसे आते रहते हैं। तो मित्रों इस विभक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग। तो मित्रों अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो इसकी परिभाषा होगी तो वो वही होगी जो कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी। तो यहाँ अपादाने पंचमी। तो पहला सूत्र यहीं से बन जाता है मित्रों, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। अच्छा, पंचमी चाहे ऐसा लिखते हैं और चाहे ऐसा लिखते हैं, दोनों समान है और दोनों सही है। बस यहाँ अनुस्वार लिखा है और यहाँ अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के पंचम अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो आगे कौन सा वर्ण है? चा। चा किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। तो चा, छा, जा, झा, इया। तो पंचम वर्ण है इया, तो यहाँ इया आ गया। तो चाहे आप पंचमी ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सही हैं। तो अपादाने पंचमी का मतलब क्या है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। अब अपादान की तुक क्या होगी अकारांत में? कहा, कम, केन, काय, कात। मतलब तुकांत जो आएगी वो आत की आएगी। मित्रों अकारांत की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ये उदाहरण है। जैसे वृक्षात पत्राणि, पत्राणि पतन्ति। मित्रों यहां वृक्षात है तो देखिए आप आत निश्चित है कि अपादान में लिखा है, पंचमी विभक्ति में लिखा है। तो ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अपादान से। तो वृक्ष से, जैसे ये वृक्ष लिखा है तो वृक्ष से इसका अर्थ होगा वृक्ष से। पत्राणि पतन्ति बहुवचन में है तो पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मित्रों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब चूंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, से करण में भी आता है और से अपादान में भी आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। लेकिन से कौन सा? अलग होने के लिए, दूरी, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, सीखना। अगर इस तरह से शब्द आए तो फिर वो अपादान में जाता है। तो यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए अपादान में आएगा, और इसलिए यहाँ अपादान लिखा गया है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अगला देखें, अगला सूत्र है भीत्रार्था नाम भय हेतु। ये भी खूब मोस्ट सूत्र है, आपको याद करना होगा। भीत्रार्था नाम भय हेतु, भीत्रार्था नाम भय हेतु। मित्रों यहाँ बिंदी लिखी है हमने, अनुस्वार लगाया है। अगर हम चाहें तो मां लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या मां? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मां से अंत होने वाले पद के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण है तो फिर मां के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है। मो अनुस्वारा सूत्र आपको संधि में पढ़ाया था, तो मो अनुस्वारा सूत्र से ऐसा लिखा गया है। मतलब यहाँ भीत्रार्था नाम नहीं लिख सकते हम। अगर किसी किताब में लिखा है तो वो त्रुटि है, गलत लिखा हुआ है। तो बिंदु लगाते हैं, भीत्रार्था नाम भय हेतु, ये एक सूत्र है। तो इसमें भी और त्रा धातु,
ये धातुएं हैं मित्रों, भी धातु है और त्रा धातु है। तो भी और त्रा धातु के योग में अगर भय हो या रक्षा की जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रवरः सर्पाति बिभेति, इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है, प्रवरः सर्पात विभेति। प्रवर एक नाम है। अब देखिए सर्पात, सर्पात मतलब सर्प से, विभेति माने डरता है। प्रवर सांप से डरता है, तो सर्पात मतलब सर्प से। तो चूंकि विभेति डर की बात है, यहां हमने आपको पहले बताया था कि जहां अलग होने के लिए लज्जा हो, भय हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, सीखना हो, तुलना हो, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वहां कर्ण नहीं होता है मित्रों, अपादान होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो भी या त्रा धातु के योग में भय हेतु, जहां भय की बात की जाए तो वहां भी पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ विभेति है चूंकि, तो विभेति के कारण यहाँ सर्पात लिखा गया है, सर्प से पंचमी विभक्ति में लिखा गया है। अगला इसमें दे रहे हैं जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम, ये भी बहुत मोस्ट है। जुगुप्सा, जुगुप्सा मित्रों, यहां जुगुप्सा, जुगुप्सा मीन्स घृणा होता है, किसी को कोसना होता है जुगुप्सा। मतलब अगर वास्तव में शाब्दिक अर्थ देखें तो जुगुप्सा मीन्स घृणा। तो जुगुप्सा के बाद विराम, फिर प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम, प्रमादार्था नाम। जुगुप्सा विराम प्रमाद के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। वही बात हम आपको पहले बता चुके हैं। जुगुप्सा मतलब घृणा, विराम मतलब रुकना, प्रमाद मीन्स वैसे आलस्य होता है। तो जहां आलस्य का भाव हो या रुकने का भाव हो, प्रमाद का या घृणा का भाव हो, तो वहां भी पंचमी विभक्ति होती है। इसके उदाहरण में उन्होंने लिखा है सा पापात जुगुप्सते, शा पापात जुगुप्सते, जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करती है। पापात कह कम केन काय कार, क्योंकि पाप अकारांत शब्द है तो पाप से पापात बन गया, तो इसलिए यहां पापात लिखा गया है क्योंकि जुगुप्सा लगा। तो जब जुगुप्सा होता है तो फिर पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है मित्रों, इसलिए यहां पापात लिखा गया है। अगला देखें आप, आख्यात, आख्यात तोपयोगे पंचमी, आख्यातोपयोगे, ये खा बना है और ये या है, आख्यातोपयोगे पंचमी, ये भी आपको याद रखना है। तो आख्यातोपयोगे, यहां जो आख्यात शब्द है मित्रों, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने को आख्यात कहा जाता है। नियम पूर्वक मतलब किसी टीचर्स से हम समयानुसार निश्चित समय में निश्चित स्थान पर बैठकर जब विद्या ग्रहण करते हैं तो उसे आख्यात बोलते हैं। तो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने को आख्यात या उपयोग कहा जाता है। उपयोग में वक्ता या गुरु की अपादान संज्ञा होती है। जस्ट हम पहले ही बता चुके हैं आपको, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, भय या सीखना। तो सीखना क्या है, हम सीखेंगे किससे? गुरु से। पिछले वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं जहां आपको करण पढ़ाया है कि करण, या हिंदी के वीडियो में चर्चा की होगी। अब जहां भी मुझे क्लियर है ये कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की है कि गुरु साधन नहीं होता, गुरु साध्य होता है, जो साधन को सधवाने का कार्य करे। आप साधक हैं, आप ये पढ़ रहे हो तो साधना कर रहे हो, तो ये साधना है। इस साधना को सधवाने का काम जो करे, साधने का काम जो करे, वो गुरु है, वो साध्य कहलाता है। और उसमें जो हम वस्तुएं उपयोग करें,
किताब है, मार्कर है, बोर्ड है, लाइट है, डेस्क है, वो सब साधन है। तो यदि साधनों की बात आए तो तृतीया विभक्ति में जाता है, करण में। और अगर यहाँ गुरु की बात आए, कोई सीखने की बात आए, तो फिर वो पंचमी विभक्ति में जाता है। और पंचमी विभक्ति में जिस गुरु से सीखा जाता है, मतलब नियम पूर्वक अध्ययन जब हम करते हैं, उसमें जो भी आचार्य होता है या गुरु होता है, उसकी पंचमी विभक्ति होती है। तो आख्यात उपयोगे, आख्यात का उपयोग करने में पंचमी विभक्ति होती है, मतलब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने को उपयोग कहा गया है यहाँ पर। तो उसमें गुरु या आचार्य की पंचमी विभक्ति होगी, ऐसा ये श्लोक कह रहा है, या सूत्र कह रहा है, सॉरी श्लोक नहीं सूत्र है ये। इसमें उदाहरण की यदि बात करें तो सह आचार्यात संस्कृतम अधीते, सह आचार्यात, देखिए मित्रों, आचार्यात संस्कृतम अधीते, सह आचार्यात संस्कृतम अधीते, तो ये आचार्यात मतलब आचार्य से संस्कृत अधीत कर रहा है या अध्ययन कर रहा है, सामान्य वह आचार्य से संस्कृत अधीत कर रहा है या अध्ययन कर रहा है या सीख रहा है। तो यहाँ सीखने का कार्य हो रहा है, तो उसमें आचार्य गुरु में पंचमी विभक्ति होगी। तो कह, कम, केन, काय, कात। आचार्य में क्या है, अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का जो पंचमी विभक्ति में जो तुक आती है वो आचार्यात, आत की तुक आती है, इसलिए यहाँ आचार्यात लिखा गया है। तो मित्रों ये हो गया। अगला इसमें है भुवा प्रभवश्च, ये भी सूत्र काफी पूछा जाता है। भुवः प्रभवश्च, मित्रों भुवः प्रभवश्च में सूत्र के अनुसार जो भू है, तो भू का तात्पर्य यहां प्रथम प्राकट्य से है। प्रथम प्राकट्य क्या है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है या जहां से निकला है। जैसे नर्मदा जी कहां से उत्पत्ति हुई, नर्मदा जी का उद्गम कहां से है, अमरकंटक से, नर्मदा उद्गम से। कोई सांप निकलता है तो वो कहां से निकलता है, बिल से निकलता है। तो प्रथम प्राकट्य को या उसके निकास के स्थान को पंचमी विभक्ति में रखेंगे। जैसे यहां पर उन्होंने उदाहरण दिया है, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। तो देखिए अब गंगा हिमालय से निकलती है। अब चूंकि जो उसका प्रथम प्राकट्य स्थान होता है वो तो वहीं छूट जाता है। हिमालय एक निश्चित एरिया है मित्रों, निश्चित एरिया के बाद वो कहीं ना कहीं तो आगे जाएगी, तो उस स्थान को तो पीछे ही छोड़ देती है। और जब अलग होने का भाव हो तो वहां पंचमी विभक्ति ही होती है। हुआ प्रभवश्च, जहां प्रभव हुआ, भव मीन्स होता है होना। तो जहां से किसी चीज का होना निश्चित हुआ है, प्राकट हुआ है, तो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा का प्रभव हिमालय से हुआ है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हिमालयात, कहा, कम, केन, काय, कात। ये मित्रों आपको जानबूझकर ऐसे उदाहरण बताए जा रहे हैं क्योंकि आपको अगर कोई रूप याद नहीं होंगे तो अकारांत पुल्लिंग के राम और बालक के रूप तो हो ही गए होंगे, वैसे तो सब होना चाहिए। और जो रूप का सिस्टम हमने बताया, अगर इतने पे भी आपको रूप याद नहीं होते हैं तो फूले फरे न बेंत और जदप सुधा बरसही जलत। फिर फूले फरे न बेंत, फल फूल कभी नहीं, बेंत कभी फल फूल नहीं दे सकते, चाहे उसमें अमृत की वर्षा कर दो। मतलब इतने अच्छे तरीके से अगर आपको रूप याद नहीं होंगे तो रूप याद अब नहीं होंगे, प्रयास करिएगा करने का। गंगा हिमालयात, इसीलिए हमने ये उदाहरण आपको बताए हैं ताकि आपको कम से कम अकारांत पुल्लिंग की तुक तो याद होगी। तो हिमालयात, इसीलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक और भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है इसका, आंग मर्यादा विविध्यो। आंग मर्यादा विविध्यो। मित्रों आंग मर्यादा विविध्यो, मर्यादा बड़ा दा आएगा यहाँ, आंग मर्यादा भी विविध्यो। मित्रों आंग शब्द से तात्पर्य यहाँ केवल बड़ा आ से होता है, और बड़ा आ जहां लगता है
वहां तक का अर्थ निकलता है। कौन सा? तक। जैसे आमरनाथ, आमरनाथ शब्द सुना होगा तो आमरनाथ का अर्थ होता है मरने तक। तो जहां भी आ लगा हो वहां तक के रूप में अर्थ निकलता है। तो जहां इस तरह से आए, जैसे सह आग्रमात गच्छति, तो वह गांव तक जाता है। सह आग्रमात, सह आग्रमात गच्छति, तो आग्रमात मतलब गांव तक, क्योंकि ये लग गया ना। तो इनका ये कहना है कि आंग मर्यादा विविध्यो, अगर कहीं आ लगा हो तो वहां भी फिर पंचमी विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ग्रामात मीन्स गांव, ग्राम, तो ग्रामात, ग्रामात नहीं ग्राम, ग्रामात, वह गांव तक गच्छति माने जाता है, वह गांव तक जाता है। आ कैलासात राजहंसा सहाया, आ कैलासात, कैलाश अकारांत पुल्लिंग है, आ लगा है तो कैलासात, आ कैलासात राजहंसाय सहाया, कैलाश तक, आ कैलासात का अर्थ होगा कैलाश तक राजहंस सहायक होंगे, तो इसलिए वहां आ लगा है तो आ कैलासात पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया गया है। मित्रों, अपेक्षार्थे पंचमी, एक सूत्र और याद करिएगा, अपेक्षा, अपेक्षा के अर्थ में अपेक्षार्थे पंचमी। मित्रों, अपेक्षार्थे पंचमी मतलब अपेक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अपेक्षा किससे होती है? तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसकी अपेक्षा वो बेहतर है। समझ गए आप? जहां तुलना की जाए, मुख्य रूप से जितने भी हैं ये पूरा वही लिखा है जो हमने हिंदी के कारक में आपको बताए थे। अलग होना, भय, तुलना, दूरी, घृणा, ईर्ष्या, इनके रूप में या इनके भाव में पंचमी विभक्ति होती है। तो ये अपेक्षार्थे पंचमी का मतलब क्या है? तुलना। अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना का भाव जहां हो वहां पंचमी विभक्ति होती है, उसकी अपेक्षा वह सुंदर। दो लोगों के बीच जहां तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, कंपैरेटिव डिग्री में सीधी बात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में लिखा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। स्वर्गात अपि, मित्रों स्वर्गात अपि में यहां संधि है, तो स्वर्गात के ताका दा हो जाएगा जशत्व के अनुसार, तो स्वर्गात अपि ये दोनों शब्द जुड़ जाएंगे तो स्वर्गादपि बन जाता है। तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी या स्वर्गादपि गरीयसी। अब जननी और जन्मभूमि की तुलना की गई है, तो जननी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि किससे तुलना की गई? स्वर्ग से भी, स्वर्गाद अपि, अपि माने भी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो यहाँ अपेक्षा है, उसकी अपेक्षा, स्वर्ग की अपेक्षा जननी जन्मभूमि ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बताया गया। तो जहां तुलना की बात हो वहां पंचमी विभक्ति होगी। तो धनात् विद्या गरीयसी, धनात् विद्या गरीयसी, धन की अपेक्षा विद्या ज्यादा महान है, गरीयसी मतलब महान। तो धनात् विद्या गरीयसी मतलब धन की अपेक्षा विद्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा महान है, क्योंकि विद्या से धन कमाया जा सकता है। अगर आपके पास विद्या है तो धन कमाया जा सकता है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम और पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। ये मित्रों सुख कैसे होता है, जीवन में सुख कैसे आता है, उसकी परिभाषा है ये। यदि आपको विद्या सीखना है तो विद्या सीखना पड़ेगी, लेकिन विद्या सीखने से क्या होगा? तुरंत सुख नहीं मिलेगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयशीलता देती है, और विनयात याति पात्रता, और जब विनयशीलता होगी तो पात्रता आएगी, और पात्रत्वात् धनम आपनोति, और जब पात्रता आएगी तो फिर
धन आएगा, और धनात् धर्म, उस धन से धर्म होगा, ततः सुखम, तब सुख की प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखिएगा, और ये जरूर ध्यान रखिएगा पहले, क्योंकि ये पढ़ने से नौकरी लगेगी और नौकरी से धन आएगा, धन से धर्म होगा, तब सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जब ये याद हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि सुख आने वाला है जीवन में। अपादाने पंचमी, भीत्रार्थानाम भय हेतु, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम आख्यातोपयोगे पंचमी, भुवः प्रभवश्च आंग मर्यादा विविध्यो अपेक्षार्थे पंचमी। ये 7 सूत्र आपको याद करना है मित्रों। अगला देखते हैं, पंचमी के बाद अगली विभक्ति है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, श्रम प्रदान को के लिए, अपादान से अलग। अब संबंध, तो संबंध में षष्ठी होगी मित्रों। यहां पर षष्ठी विभक्ति में आपको सबसे पहले वही परिभाषा जो सब में आपने पढ़ी है कि षष्ठी विभक्ति किस में होती है, तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वहां कर्त्री, कर्म, करणे, संप्रदाने, अपादाने, ऐसे यहां पर संबंध है। तो पहला सूत्र यहीं से बन जाता है परिभाषा से। तो संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी का प्रयोग होता है, संबंध दर्शाने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। अगर हिंदी के कारकों में जाएं आप, तो संबंध के कारक चिन्ह क्या है, परसर्ग क्या है, उन्हीं कारक चिन्हों या परसर्गों को ही तो विभक्ति कहते हैं। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इतने पढ़ना है। तो यहां पर संबंधे षष्ठी में जहां संबंध दर्शाया जाए वहां षष्ठी का प्रयोग होता है। तो संबंध दर्शाने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है, तो उसमें आपको कौन सा उदाहरण उचित होगा? जैसे इदम रामस्य गृहम् अस्ति, इदम रामस्य गृहम् अस्ति, इदम रामस्य गृहम् अस्ति, यह राम का घर है। मित्रों राम का, क्योंकि रामस्य, राम के रूप आपने याद किए होंगे तो एक वचन में षष्ठी विभक्ति, और एक वचन षष्ठी विभक्ति में जब जाएंगे आप तो कह, कम, केन, काय, कात, कश, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात और रामश। तो षष्ठी विभक्ति का शब्द का प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति जब रामस्य लिखा होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? राम का। तो अर्थ क्या निकला? इदम रामस्य गृहम् अस्ति, यह राम का घर है। तो राम का घर है, तो का, की, के, नानी, ने या रारी, रे, ये जहां भी लगा होगा या संबंध जहां दर्शाया जाएगा वहां षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। तो संबंध की बात है, इदम रामस्य गृहम् अस्ति, यह राम का घर है। तो घर का और राम का संबंध बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका और कौन सा सूत्र है? इसमें दूसरा है अगला सूत्र, षष्ठी हेतु प्रयोगे। मित्रों षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु मतलब होता है के लिए, जिसके लिए या उसके हेतु है। तो जिसके लिए जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तब जो कारण होता है या कोई प्रयोजन होता है तो उसमें फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्नस्य हेतु वसति, अन्नस्य हेतु
वसति। मित्रों यहाँ हेतु माने होता है के लिए, तो जब हेतु शब्द का प्रयोग हो, षष्ठी हेतु प्रयोग है, जब हेतु शब्द का प्रयोग हो, और हेतु मतलब होता है के लिए, वसति माने बसता है, के लिए बसता है, किसके लिए बसता है, तो अन्नस्य हेतु, अन्न के लिए बसता है, वो अनाज के लिए यहाँ रहता है, इसके लिए वो यहाँ पर आता है, बैठा है, सोता है, कुछ भी, तो अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के लिए बसता है। तो अन्न में जिसके लिए वह रह रहा हो, बस रहा हो, जिसके लिए हेतु का प्रयोग की जाए, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी विभक्ति अन्न अकारांत है, और अन्न का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, अन्नस्य, तो अन्नस्य हेतु वसति, इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। कर्तृकर्मणो कृति, ये बहुत फेमस सूत्र है मित्रों। कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणो कृति का मतलब है कि कृत प्रत्यय का प्रयोग होने पर ऐसा उदाहरण कोई आए जिसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हो, तो उसमें अगर कर्ता अनुक्त कर्म में षष्ठी का प्रयोग होता है, कर्तृकर्मणो कृति, अगर कहीं भी कर्ता का प्रयोग होता है या कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है, या कहीं ना कहीं कृत प्रत्यय से युक्त कर्ता या अनुक्त कर्म में षष्ठी का प्रयोग होता है, कर्तृकर्मणो कृति, मतलब जहां भी सीधी बात कर्तृ प्रत्यय का प्रयोग हो, कृत प्रत्यय का प्रयोग हो, वहां कर्म में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे इदम कालिदासस्य कृतिरस्ति, इदम कालिदासस्य कृतिरस्ति, कृतिरस्ति, यह कालिदास की कृति है। तो चूंकि कालिदास की क्या या किसे लगाकर, इदम कालिदासस्य कृतिरस्ति, यह किसकी कृति है, तो कालिदास की कृति है, तो निश्चित है कालिदास की, काके की का योग है कालिदास के साथ, तो निश्चित है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और कृति के साथ है, करने का कार्य है यहां पर। तो मित्रों यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जगतः कर्ता कृष्ण, जगतः कृष्ण, जगतः कर्ता कृष्ण, जगत के कर्ता कौन है, कृष्ण है, कृष्ण संसार के कर्ता है, तो यहां भी कर्ता है, इसलिए यहां विभक्ति का प्रयोग है, कर्ता। कर्ता में क्योंकि कर्तृ ऋकारांत शब्द है, तो कर्ता में आकारांत है, तो वो षष्ठी विभक्ति में ही लिखा हुआ है। अगला देखें आप, इसमें अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेषाम, अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि, इसमें लिखा है अधि उपसर्ग पूर्वक ई, अधि उपसर्ग पूर्वक ई, अधि का छोटा ई और एक ई और यहां समाहित है, तो छोटा ई और ई मिलके बड़ी ई बन गया है ये। तो अधि के बाद या अधि पूर्वक, इसमें लिखा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक माने पहले ई हो, और ई का मतलब वहां स्मरण से है, ई हो या दय, अधि के बाद ई के अर्थ में या दय धातु के अर्थ में या दय धातु का प्रयोग हो, तो वहां कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मातुः स्मरणम, मातुः स्मृति धातु है चूंकि, स्मरणम, मातुः स्मरणम, तो मातुः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ई है यहां पर,
ई के अर्थ में, ई का मतलब होता है स्मरण। तो जहां स्मरण की बात आए तो स्मरण से जो भी शब्द जुड़ा हुआ होगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सूत्र है इसमें, रुजार्था नाम भाववचना नाम ज्वरे। रुजार्था नाम, रुज मीन्स होता है मित्रों रोग, ये जरूर याद रखिएगा। रुजार्था नाम भाव वचना नाम ज्वरे। तो ज्वरी धातु को छोड़कर, ज्वरी मीन्स बुखार, बुखार को छोड़कर जितने भी रुजार्थक हैं, रुजार्थक के भाव में, बीमारी के भाव में, लेकिन किसको छोड़कर, वचना नाम ज्वरे, ज्वर धातु को छोड़कर, ज्वर धातु को छोड़कर बाकी जो बीमारियां हैं उनके भाव में षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे यहां चौरस्य रोगस्य रुजा, चौरस्य रोगस्य रुजा मतलब रोग से चोर को कष्ट है। तो रोग है, बीमारी है कोई ना कोई, लेकिन अगर वहां बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए कि ज्वर है, बुखार है, तो फिर वहां षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा। वो फिर अलग नियम के अनुसार जैसा भी वाक्य होगा उसके अनुसार प्रयोग होगा। तो ज्वरी धातु को छोड़कर अगर कोई भी बीमारी के अर्थ में अगर कोई वाक्य है तो वहां षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे चौरस्य रोगस्य रुजा, चौरस्य रोगस्य रुजा मतलब चोर को रोग से कष्ट है या रोग से कोई रोगी है चोर। तो मित्रों इतने सूत्र आपको षष्ठी विभक्ति में याद रखना है। ये वही सूत्र हम आपको बता रहे हैं, ये सभी सूत्र नहीं हम आप तक भेज रहे हैं। मुख्यतः ये वही सूत्र हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं और अधिकतर किताबों में आपको ये मिल जाते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि सूत्र तो बहुत है। तो ये संबंधे षष्ठी, षष्ठी हेतु प्रयोगे, कर्तृकर्मणो कृति, अधिगर्थदयेषां कर्मणि, रुजार्था नाम भाववचना नाम ज्वरे, ये आपको यहाँ याद रखना है। इसके बाद अगली विभक्ति में जाते हैं। अगली विभक्ति है सप्तमी विभक्ति में। तो सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, और फिर अधिकरण। तो मित्रों सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होगा। यहां ध्यान रखिएगा कि कारक मित्रों संस्कृत में 6 होते हैं और विभक्ति 7 होती हैं। हिंदी में बल्कि कारक 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संस्कृत में अंग्रेजी में शायद उन्हें केस बोलते हैं, केस 3 होते हैं। मैंने चूंकि अध्ययन किया है और मैं तुलनात्मक अध्ययन का ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। तुलनात्मक अध्ययन कि इसी को हिंदी में क्या कहेंगे तो इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे तो इसी को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो ऐसा पढ़ने से काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो हो सकता है त्रुटिवश मैं भूल गया हूँ कि संस्कृत में विश्वास न करिएगा, तो संस्कृत में तो जबरदस्त करिएगा, बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में बोलना था कि अंग्रेजी में ज़्यादा विश्वास न करिएगा, क्योंकि मुझे आंग्ल भाषायाम बिल्कुल कोऽपि ज्ञानम नास्ति, कोई भी ज्ञान नहीं है। अहम आंग्ल भाषायाम न जानामि, मैं आंग्ल भाषा नहीं जानता। आगे देखते हैं। तो सप्तमी विभक्ति का सबसे पहला कि कौन सा कारक होगा, तो इसमें पहले ही सूत्र होगा अधिकरणे सप्तमी। अधिकरणे सप्तमी। मित्रों अधिकरणे सप्तमी मतलब अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब ये अधिकरण क्या है?
अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में, पे, पर। पहले बता चुके हैं आपको कि में इंटरनल पोजीशन के लिए, आंतरिक स्थिति के लिए, और पे या पर ऊपरी स्थिति के लिए। तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होता है। जहां भी में या पे या पर की बात आए तो वहां सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। जैसे उसका उदाहरण है छात्राः विद्यालये पठन्ति। छात्राः विद्यालये पठन्ति। मित्रों, छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्राः मतलब बहुत से छात्र, इसीलिए तो यहाँ पठन्ति लिखा है, बहुवचन में क्रिया लगाई गई। लेकिन विद्यालय में देखिए, आप छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो में की बात आई है, इसलिए तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्यालये, उसकी तुकांत क्या है? ए। कहा, कम, केन, काय, कात, कश, के या ए। तो सप्तमी विभक्ति में अकारांत पुल्लिंग में सबकी तुकांत क्या आएगी? ए आएगी, बाकी रूप के अनुसार बदलती रहेगी। तो जहां भी में, पेपर का हो प्रयोग वहां सप्तमी विभक्ति आएगी, क्योंकि उसका परसर्ग है। अगला सूत्र देखिएगा, आधारो अधिकरणम। दूसरा सूत्र है आधारो अधिकरणम। मित्रों, आधारो अधिकरणम, जहां आधार हो वहां अधिकरण होता है। आप देख रहे हैं यहां पर इस आ का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि ओ ओखली के बाद है ये। जहां भी ए एड़ी या ओ ओखली के बाद आ आए वहां आ नहीं लिखा जाता, अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर अवग्रह का प्रयोग किया गया है। आधारो अधिकरणम। कुछ स्थानों पर बड़ा आ के बाद भी यदि छोटा आ आता है तो भी वहां अवग्रह का प्रयोग मिलता है, लेकिन विसर्ग संधि के अनुसार, विसर्ग संधि का छठवां नियम के अनुसार यही है कि ए या ओ के बाद अगर आ हो तो फिर ए या ओ का, इसका ओ का अवग्रह हो जाता है और इसका अवग्रह वही पूर्व रूप हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि आ हो तो विसर्ग का ए या ओ में परिवर्तन हो जाता है और ओ में, और बाकी आ का परिवर्तन अवग्रह में हो जाता है। तो देख लीजिए विसर्ग संधि का नियम। तो आधारो अधिकरणों में जहां आधार हो वहां अधिकरण होता है। आधार क्या है? जैसे कोई छत है तो छत का आधार क्या होगा? पिलर। तो जहां आधार की बात की जाए वहां भी अधिकरण होता है। तो इस अधिकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है मित्रों। औपश्लेषिक, औपश्लेषिक, वैश्यिक, और अभिव्यापक। ये अधिकरण के भेद समझ सकते हो आप संस्कृत में। तो आधारो अधिकरण में कर्ता और कर्म द्वारा अपनी विद्यमान क्रिया का जो आधार होता है वहां अधिकरण संज्ञा होती है, लेकिन अधिकरण के 3 भेद कहे जाते हैं। उसमें से है ये औपश्लेषिक। औपश्लेषिक मतलब स्थानवाचक, अगर हिंदी की बात करें तो स्थानवाचक है। और वैश्यिक मतलब विषयवाचक, ये विषयवाचक हो जाता है। और जो अभिव्यापक है यहां भीतरी आधार हो जाता है, भीतरी आधार। भीतरी मतलब इंटरनल पोजीशन के लिए, मतलब में का प्रयोग अभिव्यापक में आता है। उदाहरण इनके दिए हुए हैं, जैसे कटे आस्ते मुनि। कटे आस्ते मुनि, तो मुनि चटाई पर बैठते हैं।
इसका उदाहरण है कटे आस्ते मुनि। इसका अर्थ है मुनि चटाई पर बैठते हैं, तो स्थानवाचक में जाएगा। या ये समझ ले कि जो ऊपरी हिस्सा है वो औपश्लेषक है, ऊपरी भाग छत के ऊपर। मे पे पर बताया ना, तो पे और पर का प्रयोग यहां जाएगा, मे का प्रयोग यहां जाएगा। और विषयवाचक मोक्ष है, जैसे हमारी कोई चाह है वो यहां पर जाएगी। जैसे इसमें उदाहरण लिखा हुआ है कि पात्रे वर्तते जलम, तो ये फिर भीतरी आधार की बात हो गई। पात्रे वर्तते जलम, पात्र में जल है, तो पात्र के चूंकि अंदर जल है। और मोक्षे इच्छा अस्ति लोकस, मोक्षे इच्छा अस्ति लोकस्य, इस लोक में मोक्ष की इच्छा है, तो ये फिर विषयवाचक हो गया। कोई चाह है, जहां कोई चाह हो वहां विषयवाचक है। अंदर की बात की जाए तो भीतरी आधार है या व्यापक है। और पे पर ऊपरी बात की जाए तो वहां औपश्लेषक होता है। तो ये आप 3 भेद समझ सकते हो। अगला सूत्र देखिए, साधु असाधु प्रयोगे चा, बहुत मोस्ट है ये। साधु असाधु प्रयोगे चा, तो साधु असाधु प्रयोगे चा मतलब जहां साधु का प्रयोग हो या असाधु का प्रयोग हो। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति और साधु मतलब बुरा व्यक्ति। तो जहां साधु और असाधु का प्रयोग हो वहां भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे साधु कृष्णो मातरी, साधु कृष्णो मातरी, तो यहां साधु की बात की गई है, लेकिन साधु किसके लिए है? माता के लिए कृष्ण साधु है, माता के लिए कृष्ण सज्जन है, साधु व्यवहार वाला है, अच्छे व्यवहार वाला है। लेकिन वहीं अगर आ जाए असाधु कृष्णो मातुले, असाधु कृष्णो मातुले, तो बुरे व्यवहार वाला है मातुले। मातुल मीन्स होता है मामा, तो मामा तो मित्रों बुरे व्यवहार वाला वैसे ही है। मामा से आप समझ गए मेरा भावार्थ। और मामाओं का इतिहास वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, चाहे शकुनी की बात करें, चाहे कंस की बात करें, चाहे कटप्पा की बात करें, बहुत सारे मामा हुए हैं। और चाहे वर्तमान में जो मामा अभी चल रहे हैं उनकी बात करें, मैं सीधे नाम नहीं लूंगा लेकिन समझ गए होंगे सब, ठीक है। तो वो अपने भांजों को खूब सता रहे हैं। हाँ, मामा का यदि नाम रोशन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है हरदौल, जिन्होंने मरकर भी मामा का रोल निभाया। तो मित्रों, कृष्ण असाधु व्यवहार वाला है मामा के लिए और साधु व्यवहार वाला है माता के लिए। तो जहां साधु असाधु शब्दों का प्रयोग हो वहां भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसमें निमित्तात् कर्मयोग। निमित्तात् कर्मयोग, निमित्त मीन्स होता है मित्रों के लिए, जिसके निमित्त कोई क्रिया की जाती है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है। मैं उसके निमित्त ऐसा कर रहा हूं, मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए उसके निमित्त मैं कथा करवाऊंगा। तो निमित्त मतलब के लिए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए वहां निमित्त होता है। तो यदि इसमें कर्म रूप में युक्त क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। किसी के लिए कोई काम किया जाए वहां सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण में चर्मणि द्वीपिनम हंति, चर्मणि द्वीपिनम हंति। मित्रों, चर्मणि द्वीपिनम हंति, चमड़े के लिए, द्वीपनम हंति मतलब चीता, द्वीपनम मीन्स चीता, लेकिन चर्मणि द्वीपनम हंति तो चमड़े के लिए चीता को मारता है। हंति, हन धातु मारने के लिए होती है, तो के लिए निमित्त का योग आया ना, उसके लिए, काय के लिए? चमड़े के लिए चीते को मारता है। तो जहां निमित्त का योग हो, के लिए हो, किसी काम के लिए कोई कार्य किया जाए
तो वहां सप्तमी विभक्ति होगी। तो चर्मणि द्विपनम हंति, इसका ये उदाहरण। एक उदाहरण और, दंतयो हंति कुंजरम। दंतयो हंति कुंजरम मतलब दांतों के लिए, हंति कुंजरम, कुंजर मीन्स हाथी होता है मित्रों, हंति माने मारता है, मतलब दांतों के लिए हाथियों को मारता है। हाथी दांत बिकते हैं ना, चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम सुना होगा आपने, कर्नाटक के, चंदन और हाथी दांत का बिजनेस था। तो हाथी दांत या दांतों के लिए हाथी को मारता है। दंतयो हंति कुंजरम, तो के लिए का योग है, निमित्त का योग है, तो निमित्त में के लिए हो जहां पर, वहां भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मित्रों ये आपको याद रखना है। एक सूत्र इसमें और याद करिएगा, एक सूत्र और आता है, अवच्छेदे सप्तमी। अवच्छेदे सप्तमी मित्रों, अवच्छेदे सप्तमी ये कहलाता है कि जब कोई चीज हाथ में लेकर कोई बात कही जाए, जैसे कई लोग कसम खाते हैं हाथ में किताब लेकर, या हाथ में गीता लेकर, या हाथ में तुलसी लेकर, तो जब शरीर के किसी अंग में सप्तमी विभक्ति लगी रहती है तो वहां अवच्छेदे सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे करे गृहीत्वा कथिता, कर क्या है, हाथ है, कर मीन्स हाथ होता है, और हाथ में लेकर कहा, करे गृहीत्वा कथिता। तो कर मतलब जब किसी अंग में विभक्ति का प्रयोग होता है सप्तमी विभक्ति का, तो फिर वहां अवच्छेद सप्तमी लगी होती है। ये तो प्रश्न आया हुआ है और यही उदाहरण आया, करे गृहीत्वा। तो वहां करे, कर मीन्स हाथ होता है और उसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, तो उसमें सूत्र पूछना था कि ऐसा किस सूत्र से होता है। तो मित्रों अवच्छेद सप्तमी आप याद रखेंगे। तो ये सप्तमी विभक्ति हुई मित्रों, विभक्तियां पूरी हुई, इतनी ही विभक्तियां आपको पढ़ना है। बाकी सूत्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे सूत्रों को आपको नहीं पढ़ना है। यदि इतने ही सूत्र आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे यहीं से परीक्षा में आ जाते हैं। मतलब प्रत्येक विभक्ति के लगभग 5-5, 6-6, 7-7 सूत्र हैं। तो इन सूत्रों को जरूर आप रट डालिएगा। अब इनमें कम नहीं करना है क्योंकि वैसे भी अपन ने कम किए हैं, अब इससे ज्यादा कम बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको सप्तमी विभक्ति में अधिकरणे सप्तमी, आधारो अधिकरणम, साधु साधु प्रयोगे च, निमित्तात् कर्मयोग और अवच्छेदे सप्तमी, ये याद कर लेना है। मित्रों आज विभक्ति समाप्त हुई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़कर पढ़ते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में उपस्थिति जरूर दर्शाइएगा। विभक्तियों के बाद अब एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, वो देख लेंगे। अब उसके बाद धातु रूप पढ़ेंगे या और कोई, जैसा हम आपको प्रॉपर पढ़ा पाएंगे। उसके लिए मैटर तैयार करेंगे कि हम सरल से सरल तरीके से आपको धातु रूप पढ़ा पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ
स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 998116 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।